परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में नमोकार तीर्थ में भक्तों को संपूर्ण भारत से अनेकानेक जैन साधु साध्वियों के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होंगे। महामहोत्सव की तैयारियों की पूर्णता के साथ ही नमोकार तीर्थ में जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों का विशाल संघ विराजमान हो चुका है। इसी क्रम में गत 1 फरवरी 2026 के शुभ दिन इस ऐतिहासिक महामहोत्सव को अपना मंगलकारी आशीर्वाद और परम सानिध्य प्रदान करने वाले सदी के महानतम दिगंबर संत परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु अष्टांग निमित्तज्ञ मंत्र विद्या चक्रवर्ती साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथ सागर जी महाराज का नमोकार तीर्थ में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। अनेकों गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल अगवानी करते हुए उनका तीर्थ में मंगल प्रवेश कराया। ढोल नगाड़ों के मंगलमय नाद और दिव्य जयकारों की गूंज के बीच पूज्य गुरुदेव का तीर्थ में भव्य स्वागत किया गया। नमोकार तीर्थ परिसर में पूज्य गुरुदेव का प्रवेश होते ही चारों दिशाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। तीर्थ में प्रवेश होते ही परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथ सागर जी महाराज की अपने परम प्रभावक शिष्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव से पावन भेंट हुई एवं दोनों ने एक दूसरे के आत्मीय दर्शन किए। दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया।
ऐसे में गुरु भक्तों ने हर्षित होकर पूज्य गुरु भगवंतों का पावन पाद प्रक्षालन किया। गुरु जी स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। हो तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है। सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु जी स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु जी स्वीकारो, नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु जी स्वीकारो, नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथ सागर जी महाराज के स्वागत में तीर्थ परिसर में एक भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में प्रज्ञा श्रवण सरस्वताचार्य श्री देवनंद जी महाराज सहित अनेक उपस्थित भक्तों ने पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथ सागर जी महाराज का अन्य प्रकार से पाद प्रक्षालन किया एवं अष्ट द्रव्यों से मंगल पूजन किया। करके तालियां बजाएंगे सभी। हो चरण में कवल खिले खिले गए, गुरु हमको तो सौभाग्य से मिले गए। चरण पड़े जिस धरा वो तीर्थ से न कम, ऐसे है तेरे चरण आपको नमन है, नमन है, नमन 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 है, नमन। सिर्फ दर्श मात्र से टले जन्म मरण, ऐसे है तेरे चरण आपको नमन है, नमन है, नमन नमन।
ऐसे सुमंगल अवसर पर उपस्थित सभी भक्तों ने पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आज मुझे परम खुशी परम प्रसन्नता है जिन्होंने हमारे जीवन में आत्मोद्धार के संस्कार का बीजारोपण करके आज मुझे इस योग्य बनाया। संसार में सभी माता पिता से जन्म लेते हैं, किंतु गुरु के संस्कारों को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ा जन्म होता है। इसलिए मैं अकेले शिक्षा दीक्षा प्रदाता ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के शिल्पकार यदि कोई हैं
तो वो गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज हैं। उन्होंने अपने वरद हस्त से अपने आशीर्वाद के तले हमें रख कर के समय समय पर जो संस्कार दिए, जो प्रेरणा दी, जो हमारे लिए शिक्षाएं दी, जो हमारे ऊपर अनुग्रह रखा और अपना सब कुछ एक छोटे से शिष्य के लिए समर्पित कर दिया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता है। जो गुरु अपने शिष्यों को शिष्य ही नहीं, अपने भक्तों को भक्त ही नहीं, जो गुरु अपने शिष्यों को शिष्य की दीक्षा ही नहीं बल्कि गुरु दीक्षा देकर के गुरु सम बना लेते हैं, हमें भगवान बनने की शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। मैं आज इस अवसर पर बहुत गदगद हूँ। गुरुदेव की इस उम्र में भी उनका एक उत्साह है, उनका एक हर्ष और उनकी मन की संकल्प शक्ति, इसके आगे दुनिया भी झुक जाती है। हम नहीं समझते कि इतनी उम्र में कोई यह संकल्प ले कि हम अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए, शिष्य ने बनाई हुई एक छोटी सी वास्तु का लोकार्पण करने के लिए उन्होंने अपना मानस बनाया और आज गुरुदेव नमोकार तीर्थ पर पहुँचे। मैं तो यह समझता हूँ कि मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे मोक्ष जैसी शांति प्राप्त हुई है। हमारे कई भक्तों ने कहा कि यहाँ पर इस तीर्थ का लोकार्पण, इस समोसरण का लोकार्पण, पंच परमिष्टि की मूर्ति का लोकार्पण, यह हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री के कर कमलों से करना चाहिए, या फिर महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों से करना चाहिए। मैंने कहा कि सबसे पहला मंगल प्रवेश गुरुदेव के पावन पद कमलों से प्रारंभ होगा और वही यही इस नमोकार तीर्थ के लोकार्पण करता होंगे। आज मैं अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। उसी के साथ हे गुरुदेव, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तौर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मोर। ये हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आशीर्वाद के फलस्वरूप यह सब कुछ हुआ है, हो रहा है। आगे भी अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव महामस्तकाभिषेक आपकी ही छत्र छाया में प्रारंभ होगा और आपकी ही छत्र छाया में इसका समापन भी होगा। मैं गुरुदेव से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस महा आयोजन की जो तैयारियाँ की हैं, वे लगभग संपूर्ण परिसर को मिलाकर के 4 किलोमीटर में ये सारी तैयारियां हैं, जिसमें एट ए टाइम 10,000 लोगों के रुकने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चौका लगाने वालों के लिए एक अलग से 6 एकड़ में सिर्फ चौका ही लगाए गए हैं। यहाँ पर अन्य और लोग भी ठहर सकें, इसलिए करीब 40 डोरमेट्री बनाई गई है। जिस डोरमेट्री में 100 लोग ठहर सकते हैं, ऐसे 4,000 लोगों के ठहरने की और व्यवस्था की है। 6 भोजनशालाएं बनाई हैं, जिसमें अलग अलग लोग भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा त्यागी वृत्तियों के लिए जो पिंछीधारी नहीं है, प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, उनके लिए भी अलग से एक भोजन की व्यवस्था एवं बुंदेलखंड हमारे गुरु भक्त परिवार के द्वारा मात्र सोध में खाने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनको हाथ पानी के सौगंध की भोजन व्यवस्था एक अलग से बनाई गई है। गुरुदेव, यह सब कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन
कर तो रहे हैं, किंतु आपके मंत्रोच्चारण के बिना, आपकी साधना और तप और त्याग के बिना यह पूरा संभव नहीं हो सकता है। आपको इस क्षेत्र का दिग्बंधन, समस्त भोजनशालाओं की सुरक्षा, समस्त यात्री निवासियों की सुरक्षा एवं 1.25 लाख स्क्वायर फुट का जो पंडाल बनाया है उसकी सुरक्षा हम लोग सिर्फ आपके आदेश और आपकी आज्ञा का अनुकरण करेंगे। बाकी आपको सब कुछ संभालना है। हमारे चतुर्विध संघ यहाँ पर पधारे हैं, अनेक आचार्य वृंद यहाँ पर उपस्थित हैं, अनेक गणनीयारिका माता यहाँ पधारी हैं, अनेक स्वामी जी, भट्टारक स्वामी जी भी यहाँ पधार रहे हैं। आप ही सबके लिए जो कुछ निर्देश देंगे, जो आज्ञा देंगे, वह हम सब आपकी आज्ञा का पालन करते हुए तद अनुरूप हम कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए योग्यतम प्रतिष्ठाचार्य के रूप में संहिता सूरी विद्वान पंडित प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जी मधुर को आपकी आज्ञानुसार नियुक्त किया है। बाल ब्रह्मचारी श्री अक्षय भैया जी, बाल ब्रह्मचारी श्री दीपक भैया करमाला एवं पंडित प्रतिष्ठाचार्य श्री दीपक जी उपाध्याय सांगली, सीमंदर पंडित एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री मांगीलाल जी उदयपुर, स्वस्ति श्री भट्टारक अकलंक कीर्ति जी एवं धवल कीर्ति जी, इन्होंने ये सारी जवाबदारी संभाल करके योग्यतम क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपना समय देने का निश्चय किया है। सारे भट्टारक गण पधारने वाले हैं। देश के सभी लोग यहाँ पधारेंगे। सभी लोगों के लिए नमोकार तीर्थ और नमोकार महामंत्र की आराधना करने का, बिना पंथ भेद के, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी विचार भेदों के, सबके लिए यह तीर्थ है। आप सब लोग इस तीर्थ पर पधार करके इसका आनंद लें। हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद के पश्चात यहीं बैठेंगे 5 मिनट। गुरुदेव की 36 मूल गुणों की साधना 60 वर्षों से चल रही है। आज हम उनका ऋणानुबंध कैसे चुकाएं? हम तो सिर्फ सभी लोग अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नममसामी यही भावना भाएंगे। और आप अंचेमी, पूजेमी जो बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने के शब्द नहीं है। आज हम सब लोगों के लिए गुरु की अंचेमी पूजा करने का, पूजेमी पूजा करने का, बंदामी वंदना करने का, नममसामी नमस्कार करने का अवसर हम सबके लिए प्राप्त हुआ है। हम सब लोग, सभी मुनिराज, आचार्यगण, सभी माताजी, यह पूजा यहाँ पर हम सब लोग करेंगे और फिर ये भावना भाएंगे कि दुखक को, कमक को, बोलाओ सुगई गणम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बिना अंचेमी पूजेमी के बिना किसी के भी दुखों का क्षय नहीं होगा, कर्मों का क्षय नहीं होगा। हमारे लिए बोधि लाभ, सुगति गमन और समाधि मरण और जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति गुरु की अर्चना करने से ही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि 36 गुण समग्गे पंच विहाचार कण संद्र से। आज हमारे गुरु हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। हम सब साधुगण उनकी बहुत अच्छे तरीके से अर्चना करेंगे। मैं गुरुदेव के चरणों में अपना नमस्कार नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव से यह प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव आशीर्वचन के पूर्व पहले अर्चना कर लें, कि पहले गुरु का उपदेश ले लें। गुरु का उपदेश प्राप्त करके फिर जो अंचेमी पूजेमी हमने बोला है, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे। गुरु के उपदेश के पश्चात सब लोग यहीं बैठेंगे। पूजा के पश्चात सभी लोगों को आरती का अवसर मिलेगा। एवं गुरु के लिए जगत गुरु भवन में जो जगत गुरु भवन बनाया है, उस भवन तक हम लोग बड़े भक्ति भाव के साथ जयकारा करते हुए चलेंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज जाने जा रहे हैं, जिन्हें हम लव कुश भी कह सकते हैं, जिन्हें हम कुलभूषण देशभूषण की जोड़ी भी कह सकते हैं, जिन्हें हम अमोघ कीर्ति अमर कीर्ति के नाम से जानते हैं, वे ट्विंस, दोनों ट्विंस हैं और हम भी ट्विंस हैं। हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया, साथ में आचार्य पदम नंदी जी
उनकी क्षुल्लक दीक्षा हमारी भी, उनकी मुनि दीक्षा हमारी भी, सब साथ साथ में हुई है। उनके आचार्य पदारोहण की घोषणा, हमारे आचार्य पदारोहण की घोषणा एक साथ हुई है, इसलिए हम दोनों भी ट्विंस हैं। मैं आचार्य पदम नंदी जी महाराज के श्री चरणों में भी अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आपकी छत्र छाया इसी प्रकार से बनी रहे। सब लोग कहते थे आचार्य पदम नंदी जी बहुत कड़क हैं, बहुत कड़क हैं, किंतु मैं समझता हूँ पदम नंदी जी आचार्य का मन मक्खन से भी ज़्यादा तरल है। वे अपनी साधना के लिए कठोर हैं, किंतु आज जो देख रहे हैं आप सब लोग, उनका बात्सल्य स्नेह, मैं उन्हें भी कहूँगा कि वे सभी संघों को अपना बात्सल्य और प्रेम इसी प्रकार से बांटते रहें। आइए युगल मुनिराज पूजा प्रारंभ करें। आज की इस पूजा में 36 द्रव्य लिए हैं। हमारे गुरुदेव के चरणों में 36 तीर्थ क्षेत्रों की संकल्पना की है, जिसे एक रेलगाड़ी का रूप दिया है। वे 36 तीर्थों के द्रव्य हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। बाकी के 36 जल हैं, 36 सब कुछ है। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव अत्र अवतर समौषट। ओम ह्रीं श्री गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव अत्र तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव अत्र मम सन्नीतो भव वषट। हो चलो भर लो, हो चलो भर लो, हो चलो भर लो कलश में नीर रे, गुरु की पूजा रचाने को। चलो भर लो कलश में नीर रे, प्रभु की पूजा रचाने को। हो चलो भर लो कलश में नीर रे, गुरु की पूजा रचाने को। वहाँ चढ़ाना है भक्ति के साथ। हो कुंत सागर सिंधु जल कण से भव कालुषित होने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बल्द काटने आया हो। चलो भर लो, ओ चलो भर लो, ओ चलो भर लो कलश में नीर रे, गुरु के पूजा रचाने को। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर गुरु चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर गुरु चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरु चरणेभ्यो अक्षय वर प्राप्त है अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। अभी बोलो भैया, पुष्प के लिए बोलो जल्दी जल्दी। हुआ है संतों का समागम यहाँ, मिली है गंगा जमुना की धारा यहाँ। हुआ है संतों का समागम यहाँ। ओ मैं काम भाव विध्वंस करो, मन से मन चढ़ाने आया हो। ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया हो। आजा आजा ओ रागी अले बेले, छोड़ दे सारे जग के झमेले। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंत सागर गुरु चरणेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज गुरु के दर्शन से। गुरु के दर्शन से मेरी नस नस फड़ के आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। जितने भी भक्त नीचे हैं वो सभी भक्ति के साथ, जैसे नवयुवक मंडल भक्ति कर रहा है वैसे माताएं बहनें भी। क्या बात है। 1 2 3
और जैसे मीराने में आकर नगर कोई बस जाए। एक मिनट स्वयं आचार्य गुरुवर पद्मानंद जी महाराज खड़े हुए हैं बाकी सब लोग जयमाला पीछे। कार्य के लिए। मैं सभी आचार्य गुरु भक्ति संयमनिया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पाविंती। आज हम सब लोगों के पुण्योदय से, हम लोगों के भाग्योदय से, चलते फिरते धरती के देवता, साक्षात धरती के भगवान, जिनका जीवन हमारे लिए एक चरित्र और पुराण ग्रंथ के सरीका है, यदि हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व को देखेंगे तो बचपन से लेकर के आज 80 साल की उम्र तक उनका व्यक्तित्व एक पौराणिक ग्रंथ के रूप में तैयार किया जा सकता है। मैं आप सब लोगों से कहूँगा, यदि आपने अभी तक गुरु का व्यक्तित्व नहीं देखा है तो 2027 में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कुंतुगिरी पर संपन्न होगा, उसमें गुरु कलश मंदिर का निर्माण और लोकार्पण है, जिसमें गुरु का गर्भकाल से लेकर के अभी तक सारी जीवन चर्चा जीवनचर्या उसमें दर्शाई है। एवं नमोकार तीर्थ के गुरु मंदिर में, जिसे हमने जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी के लिए समर्पित किया है, उस गुरु मंदिर में हमारे मूल नायक अधिष्ठाता गुरुदेव कुंतु सागर जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान की गई है। साथ में उनके गुरु दादा गुरु पूरी परंपरा को हमने वहाँ पर लिया है। गुरुदेव की सारी जीवनचर्या जीवन चरित्र एक आर्ट गैलरी के रूप में निर्माण किया है। उसे भी आप सब लोग देखिए, निरीक्षण करिए। ग्राउंड फ्लोर के बाद जब आप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ेंगे तब आपको वो सारी गुरु जीवन चरित्र आपको सबको देखने के लिए मिलेगा। ये वर्णन और ये उल्लेख बहुत छोटा है। हम गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं बांध सकते और कागज़ पर हम लिपिबद्ध भी नहीं कर सकते और उतनी हम पेंटिंग भी नहीं कर सकते। हमें जो भी लिखा जाएगा वो थोड़ा, जो कहा जाएगा वो थोड़ा, और जो आर्ट गैलरी बनाई जाएगी वो भी बहुत थोड़ी होगी। किंतु सूरज के लिए जैसे दीप दिखाना उचित नहीं है, किंतु सूरज की पूजा बिना दीप के भी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार गुरु के गुणों का बखान हम कर नहीं सकते, किंतु गुरु के गुणों का बखान करने के लिए हमारे पास यही भक्ति और यही हमारी सेवाएं हैं। मैं गुरुदेव से कहूँगा, गुरुदेव आप अपनी वात्सल्यमयी करुणामयी स्नेह की दृष्टि से हम सब लोगों के लिए अभिसिंचित करके नमोकार तीर्थ का यह भव्य महामहोत्सव आपकी साधना से, आपके सानिध्य से, आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न ही नहीं बल्कि सानंद भी संपन्न हो, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सकल आचार्य संघ, सकल मुनि संघ, सकल आरिका गणनी आरिकाएँ संघ एवं समस्त उपस्थित जन समुदाय के नमोस्तु पूर्वक सभी लोग बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए हम सब सुनते हैं गुरुदेव के मंगल आशीष वचन। हाँ देखिए, वो समय आखिर आ ही गया। वरुण पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम सब लोग एकत्रित हुए थे। वहाँ पर नमोकार तीर्थ का निर्माण कार्य जो था पूरा होना और नमोकार
तीर्थ के पर होने वाला पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, उसका मुहूर्त निर्णय, ये सारे के सारे निर्णय हुए। उसके बाद आचार्य श्री देवनंद महाराज साहब ने मेरे सामने ये बात रखी, आपको आए बिना नमोकार तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होगा। देखिए, शारीरिक 80 साल की करीब उम्र के बाद लंबा विहार करके आना हमारे बस का काम नहीं। आचार्य श्री का बहुत आग्रह रहा, तो भी मैंने सोचा कि इतना बड़ा भार अगर माथे पर उठाना है, बिना देवी देवताओं की सहायता कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने उनको अनुमति नहीं दिया। मैंने जब तक महादेवी पद्मावती का आदेश नहीं मिलेगा, तब तक मैं नमोकार तीर्थ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए हाँ नहीं करूँगा। रातों रात फोन किया गया। जब देवी का आदेश प्राप्त हो गया, फिर हमारे देवनंदी महाराज साहब जो हैं, उनका आग्रह, सारी बातों को देखते हुए हमको हाँ करना पड़ा कि हम आपके नमोकार तीर्थ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अवश्य उपस्थित होंगे। उसके बाद संघ कौन चलाएगा, तो हमारे नीलम जी अजमेरा, परम धर्मात्मा दानवीर, जिनको आज हमने श्रावक शिरोमणि कह करके उनको पद दिया है, वो सामने खड़े हुए थे। आचार्य श्री ने उनके हाथ में फल दिया और फिर कहा कि तुम आचार्य श्री को नारियल चढ़ाओ, नमोकार तीर्थ के पर होने वाला पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आपको पधारना है और संघपति मैं बनूंगा। ऐसा आचार्य श्री का आदेश उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने बिना ही हिचकिचाए शीघ्र हाँ कर लिया, स्वीकृति दे दी और संघ में लेकर के आऊँगा और कुंतुगिरी तक पहुँचाऊँगा। तब बात हो गई, साल भर निकल गया। सोचा कि सभी बात तो ठीक हो गई, लेकिन ये उम्र में व्हीलचेयर पर बैठ कर के जाना कैसे संभव होगा, क्या होगा, दिमाग में बहुत लोड था। अंतिम समय मुहूर्त निकाला गया, 21 नवंबर का मुहूर्त निकला और उस मुहूर्त के अनुसार हमने वहाँ से चलना प्रारंभ किया। 5-6 मुनि और बाकी सब लोग साथ में, हमारे नीलम जी अजमेरा के संघ पतित्व में और संघ संचालिका बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, उसके संचालक में संचालिका, और उनका जो परिकर था, वो परिकर इतना मजबूत, हमको जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। और हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारी एलाचार्य मुनि श्री समंतभद्र महाराज और शांतिनंद जी महाराज हमेशा हमारी सेवा के लिए तत्पर रहे और सभी लोगों के प्रयास से मैं यहाँ आ गया। मैं अपना एक पुण्य समझता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर के देखने के बाद ऐसा लगा कि नमोकार तीर्थ पर चतुर्थ काल आ गया है। क्योंकि ये सारा का सारा दृश्य चतुर्थ काल में देखने को मिलता था। मुनि दर्शन ही दुर्लभ, और यहाँ आने के बाद इतने सारे आचार्य परमेष्ठी
उपाध्याय परमेश जी, साधु परमेश जी, गणनी आरिका माता जी, छुल्लक छुल्लिका भट्टारक वर्ग, सारे के सारे यहाँ देखने को मिले। मैं समझता हूँ ये जीवन के अंतिम समय की एक विशेषता है जो इतनी सारी मूर्तियों का मुझे दर्शन करने को मिला। क्या है? ये नमोकार तीर्थ है। नमोकार सबका है और जो जपता है उसका कल्याण हो जाता है। नमोकार मंत्र है, सभी मंत्रों का महामंत्र है, द्वाद सांग उसके अंदर निहित है। ऐसे नमोकार मंत्र को नमोकार तीर्थ के रूप में परिणमन करने की अगर किसी की शक्ति है तो हम आचार्य श्री देवनंदी महाराज को देखेंगे। आज मैं समझता हूँ उनका जीवन धर्म प्रभावना में गया। अच्छे प्रवचनकार है, अच्छे बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ है, उपदेशक है और उनके अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं। सब लोगों की सहायता से ये तीर्थ निर्माण हुआ। अभी मैंने आकर के यहाँ पाँव रखा है। कल जब सब जगह घूम के देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि साक्षात भगवान का सम्मोहन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज भगवान के सम्मोहन में जो मुनियों का कोठा है, यारिका माताजियों का कोठा है, सारा का सारा एक साथ देखने को मिल रहा। और आप सभी के सब भक्तगण देखिए आज की विशेषता। आज हम सब लोग शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में उपस्थित हुए हैं। आज का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से माना गया है। गुरु पुष्यामृत या रवि पुष्यामृत। तो आज रविवार भी है और पुष्य नक्षत्र है। सिंहो यथा चतुष्पदानाम तथैव पुष्यो रवि, ऐसा ज्योतिषकार ने कहा है। सारे नक्षत्रों में अगर कोई ताकतवर नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के साथ गुरुवार का योग मिल गया या रविवार का योग मिल गया तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। तो हम ये समझेंगे कि आज से ही यहाँ का शुभ मुहूर्त में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई। और ज्योतिष का नियम है सारे नक्षत्र एक तरफ और पुष्य नक्षत्र एक तरफ। पुष्य नक्षत्र के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग अगर बनता है और उसमें कोई कार्य प्रारंभ किया गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस कार्य को कोई मेट सके तो उसमें विघ्न उपस्थित कर सके। तो मैंने भी सोचा था जब नमोकार तीर्थ जाना ही है तो किसी ने बोला महाराज 25 तारीख को चलो, कोई बोले 26 को चलो, कोई 27 को चलो। लेकिन धरती का योग नक्षत्रवार सारा का सारा अगर शुभ मिलता है तो अच्छी बात है। और रास्ते में जब से कुंतुगिरी छोड़ा है तब से लोग जो बट करके पड़ कहीं छोड़ने को तैयार ही नहीं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, है ना। इतनी सारी की सारी व्यवस्था को देख करके जबरदस्ती आगे बढ़ते 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 आचार्य श्री का भावना थी कि 25 तारीख को आचार्य श्री प्रवेश करें, लेकिन किसी भी हालत में मैं जल्दी नहीं आ सका। आखिर आना था रवि पुष्यामृत को, इसीलिए आज से हमारा ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है। और आप सब लोगों देखिए इतना बड़ा काम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। अब अरे हम भी मेहमान हैं, आप लोग भी मेहमान हैं। हमारे विशेष मूल पात्र कौन है? आचार्य देवनंद जी महाराज साहब है। उन्होंने सबको बुलाया है, सबको इकट्ठा किया है, इसलिए हमारा पंचकल्याण प्रतिष्ठा निर्विघ्न समाप्त हो। सभी का सहयोग चाहिए। अपने साधु क्या कर सकते हैं?
मंत्र जाप कर सकते हैं। नमोकार मंत्र, नमोकार तीर्थ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा और रचनाकार आचार्य देवनंद जी महाराज, ये सारा का सारा योग को निर्विघ्न पूरा करने के लिए सभी माता जी हैं, सभी मुनिगण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नमोकार मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा ये कार्य जो क्या है निर्विघ्न समाप्त होगा और आचार्य श्री का सपना पूरा होगा। और मैं यहाँ आया तो मेरा भी जो क्या है थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। हाँ, तो इतना ही मैं आपको कहूँगा, समय बहुत हो चुका है। आचार्य श्री देवनंद जी महाराज, आचार्य श्री पद्मनाथ जी महाराज साहब और जो भी स्टेज पर आचार्य उपाध्याय विराजमान हैं उनके चरणों में प्रति नमस्तु करता हुआ उनको भी आशीर्वाद दूंगा। और जितने भी मुनिगण विराजमान हैं यहाँ पर, मेरा तो सौभाग्य है गया, नाना मूर्ति, नाना प्रकार की मूर्ति साधक और चारित्र संपन्न साधुगण यहाँ पर पधारे। इतना देखने को मुझको कहाँ मिलेगा। तो आपका जो श्रेय है इनका, उसके कारण मेरे को ये सारे के सारे मुनिराज के दर्शन, क्योंकि मैं भी साधु हूँ, भले ही आचार्य हो गया, लेकिन नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपध्यायाणम, नमो लोए, प्रतिदिन नमो लोए सब सावन का जाप करता हूँ, है ना। तो ये मेरा भाग्य है। और ये देखो सफ़ेद साड़ी वाली माता जी हैं, क्या बताऊँ, कब से बिछड़े, कब से बिछड़े, कब मिलेंगी, दूर पड़ेंगी, जाए, है ना। सब नई नई मूर्तियाँ हैं। गणनियारी का विजयमती माता जी संगस्थ लोग हैं और भी सारे आचार्य परमेश्वर माता जी विराजमान हैं। बहुत अच्छा है, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने भी श्रावक लोग हैं पधारे यहाँ पर, कार्यकर्ता यहाँ के तस्सीगण हैं, सबको मेरा आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय। संसार नीर निधितारनयान पात्रम शिष्य प्रबोध निपुणम चरते ततुल भव्यांगी नेत्र कुमुदाकर कौमदेशम श्री शांति सागर महर्षि साधुवाद नायक शारद सुनिमित तंगम सुनिपुणम स्विनम च ते सदा महावीर के आचार्य वर्यमभयम सरलम सुशांतम सर्वोपकारी शुभकार्य रतम मुनि वात्सल्य मूर्ति बुभिभव सरोज बंधो श्री कुंतु सागर गणेन्द्र महम नमः आचार्य वर्यमभ गुणसागिरं च स्वाध्याय कर्म निरतं परमं गंभीर सिंधुतम नासक भास्करं वै वंदे सदा। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। हम लोगों ने पाक्षिक प्रतीकमण किया है और पाक्षिक प्रतीकमण करने के पश्चात समूचा संघ उपस्थित था, सभी ने एक साथ प्रतीकमण किया है। आलोचना हम लोग अभी करेंगे और पाक्षिक प्रायश्चित लेंगे। एक बार सभी आचार्य बोलेंगे, उपाध्याय बोलेंगे, एक बार में सभी मुनिगण बोलेंगे, एक बार में सभी गणनी आरिकाएँ और आरिकाएँ बोलेंगी, एक बार में सभी छुल्लक जी छुल्लिकाएँ दीदी भैया सभी लोग बोलेंगे। पहले हम लोग आलोचना करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मन से वचन से काय से कृत कार्य तन मुदना से पंच महादुपस्मिति पंचन्द्रणों 60 आवश्यक 10 धर्म 12 तपों में जो भी 15 दिन में दोष लगे हैं प्रायश्चित दे करके शुद्धि कीजिए। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। बोलो नमोस्तु स्वामी। कुंथु सागर जी महाराज आज थकी आरती उतारो। कुंथु सागर जी महाराज आज थकी आरती उतारो। आरती उतारो थको मुखड़ो निहारो। आरती उतारो थको मुखड़ो निहारो। प्यारा लगे छे महाराज
बनकर करने चले हो कल्याण, करने चले हो कल्याण। आज थकी आरती उतारो कुंद सागर जी महाराज, आज थकी आरती उतारो।